नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एसकेडी एग्रीकल्चर पर। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बायर कंपनी का लोडिस हर्बिसाइड आता है और जो सिजेंटा कंपनी का कैलिस एक्स्ट्रा हर्बिसाइड आता है। इन दोनों में कौन सा बेहतर है और हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए मक्का की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए। साथ ही साथ हम जानेंगे कि इनके डोज के बारे में और प्राइस और इनके पैकिंग साइज़ के बारे में, ताकि आपको एक एक बारीकी से इनकी सही जानकारी मिल सके। तो आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो मक्का की फसल में जो मुख्य रूप से जो खरपतवार होते हैं वो होते हैं, उनमें से एक तो सांवा हो गया, एक बरू हो गई, और एक धूप घास हो गई, और एक बोगना बोगनी घोड़ा घास, और जो फुलकिया, और जो भी दूधी और मोथा घास, ये जो मुख्य होती है, ये सभी प्रकार के जो खरपतवार होते हैं ये मक्का की फसल में पाए जाते हैं। तो और इनको कंट्रोल करने के लिए किसान भाइयों, एक तो बायर कंपनी का लोडिस आता है और एक सिजेंटा कंपनी का कैलरिस एक्स्ट्रा आता है। तो इन दोनों में से कौन सा बेहतर है, आज हम आपको एक प्रैक्टिकल के आधार पर और जो हमारी हमने अनुभव किया है उसके आधार पर हम आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सिजेंटा कंपनी का जो कैलरिस एक्स्ट्रा आता है इसके बारे में। तो किसान भाइयों, सिजेंटा कंपनी का जो कैलरिस एक्स्ट्रा आता है इसके अंतर्गत दो प्रकार के केमिकल कंपोजिशन पाए जाते हैं। एक तो आता है इसमें मेजोट्राइन और दूसरा आता है इसमें एट्राजेन। और किसान भाइयों, ये एक सिंगल बोतल आती है, इसमें आपको कोई अलग से कोई घोल वोल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, और सीधा आप 140 ml इसमें प्रति पंप के हिसाब से आप मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं। यानी कि इसका जो डोज है वो 140 ml प्रति पंप, यानी कि जो 700 ml का जो पैक आता है वो लगभग आपको 1 बीघे में इसमें जाता है ये। और उसके अलावा इसका 1400 ml का जो पैक आता है वो आता है 1 एकड़ में, यानी कि 2 बीघे के आसपास आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और अगर हम इसकी और बात करें तो किसान भाइयों, इसको जो अगर खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो ये लगभग सभी प्रकार के जो आपने अभी खरपतवार बताए थे हमने, तो कि जंगली चौलाई, सांवा, बरू, और जो धूप घास, और जो मोतिंगा, और जो भोगना बोगनी, ये सभी प्रकार के जो खरपतवार होते हैं इन पर ये कंट्रोल कर देता है। लेकिन किसान भाई, इसको यूज़ करने का समय रहता है लगभग आप 15 से 20 दिन की जब मक्का की फसल हो और जो खरपतवार 3 से 4 पत्ती का हो तभी आप इसका स्प्रे करें, तब आपको इसका रिजल्ट बेहतर देखने को मिलेगा। और हाँ, इसका अगर यूज़ करने से पहले किसान भाई खेत में नमी होना काफ़ी आवश्यक है, बाकी बगैर नमी के कोई भी केमिकल काम नहीं करता है, आपको उतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। और इसके अलावा किसान भाइयों, इसका जो पैकिंग चार्ज हमने बता दिया, और इसका जो 1 बीघे का जो पैक आता है वो लगभग 700 ml का, वो लगभग आता है 900 साढ़े 900 रुपये के आसपास मार्केट में आपको मिलता है। रेट अलग अलग एरिया में अलग अलग हो सकता है, इसके ऊपर आप बिल्कुल भी कमेंट ना करें। और तो ये तो हुई सिजेंटा के किलरिस एक्स्ट्रा की बात। और अब बात करते हैं जो बायर कंपनी के लोडिस के बारे में। तो किसान भाई, लोडिस के अंतर्गत जो फार्मूला आता है वो आता है टेम्बोट्राइन। तो किसान भाई, जो टेम्बोट्राइन फार्मूला आता है वो फार्मूला भी जो सभी प्रकार के जो चौड़ी पत्ती के जो जो सकड़ी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं उनको कंट्रोल करने का जो कार्य करता है, जो कि एससी फॉर्मुलेशन में आता है। टेम्बोट्राइन 34.4% एससी फॉर्मुलेशन में। और वो भी जो सांवा हो गया, बरू हो गया, चिंगारी हो गया, धूप घास हो गई, और जो भी मकड़ा, जो घोड़ा घास, सभी प्रकार की जो होती है उनको ये कंट्रोल करने का कार्य करता है। और उसके अलावा जो चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए किसान भाइयों, इसके साथ में जो पुष्ट का एक पाउच आता है जिसमें एट्राजिन आता है 50% WP, वो जो भी बोगना बोगनी होता है, और जो कंजरू हो गया, चौलाई हो गई, फुलकिया हो गया, हजार दाना हो गया, और उस खास तौर पर जो ये बड़ी दूधी होती है इसको ये काफ़ी अच्छी तरीके से ये कंट्रोल करती है जो लोडिस आती है। और ये काफ़ी लंबे समय के लिए किसान भाई ये काम करती है। अगर आपने एक इसको शुरुआती अवस्था में इसका अगर स्प्रे कर दिया तो आपको लगभग 30 से 40 दिन तक आपको कोई भी खरपतवार खेतों में नहीं उगेगा। और अगर आपने इसमें करपे चला दिए तो उसके बाद वापस अगर खरपतवार जर्मिनेशन हो सकता है। अगर आप एक बार स्प्रे कर दिया, अगर करपे नहीं चलाते तो आपको लास्ट तक आपको कोई भी स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, आपके कोई भी खरपतवार खेत में बिल्कुल भी इसमें जर्मिनेशन नहीं होगा। और किसान भाई, इसका भी आपको यूज़ करने का तरीका आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जब मक्का की फसल 15 से 20 दिन की हो जाए तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं, आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। और बहुत से किसान लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया है कि वो जब मक्का की फसल लगभग महीने से ऊपर यानी कि 45-40 दिन के आसपास की हो जाती है तब भी वो खरपतवार के लिए स्प्रे करते हैं। जब खरपतवार 1-1 2-2 फीट के हो जाते हैं उनको भी कंट्रोल करके किसान भाइयों ने एक्सपेरिमेंट किया है, और हमने भी एक्सपेरिमेंट करके देखा है, तो उसके काफ़ी शानदार रिजल्ट उस समय भी आपको देखने को मिलते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसका डोज रहता है लगभग जो 1 57 ml का जो पैक आता है, और साथ में 250 ग्राम का जो फुस्ट आता है वो
आता है 1 बीघे के लिए, और एक आता है 115 ml का पैक, और जो 500 ग्राम फुस्ट आता है वो आता है 2 बीघे के यानी कि एकड़ के लिए आता है, और एक आता है इसमें 230 ml, वो आता है 4 बीघे के लिए। ये तो रही इसकी पैकिंग साइज़ के बारे में। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो किसान भाइयों, जो इसकी प्राइस रहती है वो लगभग 1 बीघे की जो प्राइस रहती है वो मान के चलिए आप 850 से 900 रुपये के आसपास की 1 बीघे की जो प्राइस रहती है। वो अलग अलग एरिया में रेट भी अलग अलग हो सकता है, इसके ऊपर आप बिल्कुल भी कमेंट ना करें। तो किसान भाइयों, ये थी लोडिस और सिजेंटा की जो कैलोरीज एक्स्ट्रा आता है उसके बारे में। अब बात करते हैं इन दोनों में से कौन सा बेहतर है और हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो किसान भाइयों, दोनों बढ़िया कंपनी का प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आप समय छोटी अवस्था में अगर यूज़ करें तो आप कैलोरीज एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं और उसमें लोडिस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खरपतवार बड़े हो गए और उस समय यूज़ कर रहे हैं तो आपको लोडिस बेहतर रिजल्ट दे सकता है बजाय सिजेंटा कैलोरीज एक्स्ट्रा के तुलना में, क्योंकि कैलोरीज एक्स्ट्रा का उतना अच्छा रिजल्ट जो बड़ी होने के बाद खरपतवार पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और जिससे बेहतर आपको लोडिस उससे खरपतवार नियंत्रण करके देता है। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखिए, आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी दोनों बढ़िया कंपनी के प्रोडक्ट है। तो किसान भाई, इस वीडियो का मकसद किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को बेहतर बताने के लिए नहीं बनाया गया है, केवल और केवल किसानों की जानकारी के हिसाब से ही हमने ये वीडियो बनाया गया है। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी। तो अगर जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम इस चैनल पर खेती से संबंधित वीडियो अपडेट करें जिनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।